अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज जो हमारा 9th क्लास का लेक्चर है उसमें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, सिंगल सेल और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो उसमें दो ऑर्गेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे, अमेबा एंड वोल्वोक्स को। चलिए शुरू करते हैं। तो अमेबा जो बच्चों होता है, इसके कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल। यूनिसेलुलर प्रीवियसली हमने डिस्कस कर चुके हैं। एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर कहा जाता है। दूसरी पॉइंट ये फाउंड कहाँ पे मिलता है? मड, मट्टी में मिलता है। शेलो वाटर, हल्के से पानी में मिलता है। पूल्स में मिलता है। एंड स्टगनेंट वाटर में मिलता है। स्टगनेंट वाटर उसे कहा जाता है जहाँ पे रुका हुआ पानी हो, उसे स्टगनेंट वाटर कहा जाता है। इट हैज सेल मेम्ब्रेन, हेल्प मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटेक्ट साइटोप्लाज्म। इनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करती है? मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करवाती है और साइटोप्लाज्म की प्रोटेक्शन करती है। मॉलिक्यूल की मूवमेंट से क्या मुराद है कि फूड मॉलिक्यूल वगैरह मूवमेंट करते हैं कैसे बॉडी के अंदर, तो वो सेल मेम्ब्रेन क्या करवाती है? मूवमेंट करवाती है। तो बच्चों, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। आउटर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर होता है, जिसे हम एक्टोप्लाज्म का कहते हैं या जेल कहते हैं। और इनर पोर्शन जो साइटोप्लाज्म का होता है और जिसे एंडोप्लाज्म कहा जाता है या सोल, वो डार्कर होता है एज कंपेयर ऑफ आउटर के। और साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर में देखें तो इनमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर मौजूद होती है? न्यूक्लियस होता है, फूड वैक्यूल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा। और बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके जो मूवमेंट होती है बाय द सीडोपोडिया। सीडो को मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया का मतलब होता है फीट। तो इनके पास फॉल्स फीट होते हैं जो क्या करवाते हैं? इनकी मूवमेंट करवाते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर पे देखें, ये जो इनकी ये जो उभरे हुए रीजन हैं, ये दो, ये क्या है? इनके सीडोपोडिया हैं जो इनकी मूवमेंट करवाते हैं। उसके बाद बच्चों वोल्वोक्स की बात करेंगे। वोल्वोक्स की जो पहली हमने पॉइंट लिखी है वो क्या है? पॉलीफाइलेटिक। पॉलीफाइलेटिक का मतलब होता है जिसका ओरिजिन मेनी एंसेस्टर से हुआ हो। इसका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, इसका जो ओरिजिन हुआ है मल्टीपल एंसेस्टर से हुआ है। पहली बात तो ये क्या है? पॉलीफाइलेटिक है, इसका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं। दूसरी बात ये कि इसकी जो जीनस है वो कौन सी है? क्लोरोफाइट ग्रीन है। और इसकी फैमिली कौन सी है? वोल्वोक्सिएसी है। तो सिएसी जिसमें आता है उसे फैमिली कहा जाता है, तो वोल्वोक्सिएसी इसकी फैमिली है। और ये क्या होते हैं? इनकी जो कॉलोनी होती है किस टाइप की होती है? उसका शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है। और कॉलोनी में मोर देन 50,000 सेल्स, एक कॉलोनी में 50,000 से ज्यादा सेल पाए जाते हैं। हैबिटेट की बात की जाए, ये कहाँ पे रहते हैं? फ्रेश वाटर में मोस्टली पाए जाते हैं, जो हमारे वोल्वोक्स होते हैं। और जो फर्स्ट वोल्वोक्स रिपोर्ट किया था वो किसने किया था? एंटोन वॉन लेवेनहुक ने किया था 17th सेंचुरी में। साइंटिस्ट जो एंटोन वॉन लेवेनहुक थे, उन्होंने क्या किया था? रिपोर्ट किया था फर्स्ट जो वोल्वोक्स था। वोल्वोक्स बच्चों सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और ये कॉलोनी बना के रहते हैं, आपस में मिल के रहते हैं। ईच वोल्वोक्स हैज 2 फ्लैजिला। हर वोल्वोक्स के पास 2 फ्लैजिला होते हैं। बीट टुगेदर टू रोल बॉडी इन वाटर। वो आपस में बीट करके उनको रोल करवाते हैं, वाटर में मूवमेंट करवाते हैं। इसका मतलब पानी में जो मूवमेंट करवाते हैं वोल्वोक्स की, वो कौन करवाते हैं? फ्लैजिला करवाते हैं। और वोल्वोक्स हैज क्लोरोफिल। बच्चों, क्लोरोफिल जहां पे होगा वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा, वो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा। तो इनके पास क्लोरोफिल होता है और ये अपना फूड खुद बनाते हैं। उसके बाद क्या है? इनका जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? मोस्टली हमने ऊपर देखा है कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, तो एक्वाटिक जो लाइफ होती है उनके लिए इनका फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनको फूड मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। उसके बाद वोल्वोक्स नॉट हार्म फॉर ह्यूमन। ह्यूमन के लिए हार्मफुल नहीं है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करते, इस वजह से ह्यूमन के लिए हार्मफुल नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर हमने बनाया वोल्वोक्स की कॉलोनी का, ये आप देख सकते हैं। ये स्फेरिकल कॉलोनी बनी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं? वोल्वोक्स हैं। तो इस टाइप की इनके पास क्या होती है? कॉलोनी होती है। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाएं ताकि जितनी न्यू अपडेट्स हो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।